हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ आज की इस करंट अफेयर की क्लास में, जहाँ हफ्ते के आखिर में जितने भी करंट अफेयर होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपका डेली का टाइम भी बचता है और आप अपने जीएस के दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी पूरे हफ्ते आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इस हफ्ते के करंट अफेयर पे नज़र डालते हैं। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है नीदरलैंड और चौथा है यूएस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये नीदरलैंड। तो देखिए इसमें देखिए चिली टेलीस्कोप का यूज़ होने वाला है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। पहला ऑप्शन है हमारा 1200 करोड़, दूसरा ऑप्शन है हमारा 10,580 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 10,600 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 5,079 करोड़। ठीक है, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ये 10,579 करोड़। तो देखिए इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है हमारे देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के वातावरण को मजबूत करना है और इसके साथ ही देखिए अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिससे हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। तो ये आप याद रखिए ना इसके उद्देश्य को। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में टिकटॉक से किसने प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मलेशिया, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर नेपाल। ठीक है, याद रखिएगा नेपाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना कब लागू होगी। ऑप्शन देख लेते हैं हम। 1 जनवरी 2025, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2025, तीसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2025, चौथा ऑप्शन है 1 मार्च 2025। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। इसमें देखिए रिटायरमेंट के पहले के जो 12 महीने होंगे उसमें जो सैलरी जो होती है उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसका 50% जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है जगदीप धनखड़, चौथा ऑप्शन है ओम बिरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये देखिए 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि अब 75 वर्ष पूरे हो गए। तो इसकी ये जो प्लेटिनम जुबली बन रही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का सफल प्रक्षेपण कहाँ हुआ। तो ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 तमिलनाडु से प्रक्षेपित किया गया है। और हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसमें देखिए सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इसमें ईंधन यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे हमारा, हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ की है। तो ये आप देख सकते हो सुभद्रा योजना। ठीक है, ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ये हमारा उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा। इसमें देखिए 21 से 60 साल की
महिलाओं को 5 वर्ष के अंदर 5 वर्ष के अंदर हर साल देखिए राखी पर और महिला दिवस के मौके पर 2 किस्तों में 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। ठीक है, और टोटल ये 5 सालों में ये 50,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की है? तो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है यूजीसी, दूसरा ऑप्शन है सीबीएसई और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एनसीईआरटी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये देखिए 23 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया है और इसका विषय देखिए अंतरिक्ष स्पेस है। ठीक है, ये देखिए देख सकते हो आप, इसका विषय आप याद रखिएगा, अंतरिक्ष स्पेस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है हमारा कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ये कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक इसका सही आंसर है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि कानू का मतलब क्या होता है। तो देखिए कानू का मतलब होता है सदाबहार वन। इसका उद्देश्य देखिए दक्षिण भारतीय आदिवासियों के अतीत, वर्तमान और संस्कृति पर पहला ज्ञान केंद्र बनाना है, जिसमें देखिए 3 शाखाएं होंगी। इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे कि आप ये लाइब्रेरी देख सकते हो, तो इसमें देखिए 3 शाखाएं होंगी। पहला यहाँ पर एक लाइब्रेरी होगी, दूसरा यहाँ पर एनोटेड ग्रंथ सूची होगी, ठीक है, और तीसरा देखिए यहाँ पर साउथ इंडिया के आदिवासियों और गैर आदिवासियों द्वारा सहलिखित एक पुस्तक होगी। सहलिखित पुस्तक होगी एक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें लाइब्रेरी में देखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के आदिवासियों और उनके द्वारा प्रकाशित सामग्री को इच्छुक शोधकर्ता और आम जनता जो है वो देख सकेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए साउथ इंडिया के आदिवासियों की दुनिया पर 1200 से अधिक इसमें पुस्तकें होंगी। यहाँ पर एनोटेटेड ग्रंथ सूची होगी ये पूरे। ठीक है, और इसमें देखिए जो जो आदिवासी हैं और गैर आदिवासियों दोनों के द्वारा यहाँ पर लिखित एक पुस्तक होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कहाँ पर होगा, ये कर्नाटका में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हमारा टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बेंगलोर, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ओसाका। तो सही आंसर हो जाएगा इसकी देखें दिल्ली, न्यू दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि 2+2 वार्ता जो है इसमें देखिए रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो है वो शामिल होते हैं दोनों देशों के। जैसे कि आप देख सकते हो ये राजनाथ सिंह जी हैं और ये विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये तीसरे क्रम की है, ये भी आप याद रखिएगा। इससे पहले देखिए इंडिया और ब्राज़ील के मध्य भी हो चुकी है, जो कि पहले क्रम की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर दीपक कुमार, दूसरा ऑप्शन है केसी वेणुगोपाल, तीसरा ऑप्शन है राहुल गांधी, चौथा ऑप्शन है वैजयंत पांडे।
इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा केसी वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये देखिए विपक्ष के नेता हैं। और ये भी आप याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। और लोक लेखा समिति की हम बात करें तो इसकी स्थापना देखिए 1921 ईस्वी में होती है। 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, जो कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो होता है उसके द्वारा होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये देखिए सरकार के खातों की जांच करती है। और इसमें सदस्य देखिए ये कितने होते हैं, इसमें टोटल देखिए 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शन देख लेते हैं। दीपेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है किरोन पोलार्ड, तीसरा ऑप्शन है डेरियस विसर, चौथा ऑप्शन है निकोलस पूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा डेरियस विसर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, डेरियस विसर। ये देखिए समोआ के हैं, समोआ देश के हैं ये। और इन्होंने एक ओवर में देखिए 6 छक्के लगाए थे, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन है हमारा 15 अगस्त, दूसरा है 16 अगस्त, तीसरा है 17 अगस्त, चौथा है 20 अगस्त। तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा 20 अगस्त। ठीक है, याद रखिएगा 20 अगस्त को मच्छर दिवस। और क्यों मनाते हैं ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए इस दिन देखिए रोनाल्ड रॉस जो थे, रोनाल्ड रॉस ने पहली बार बताया कि मच्छर संक्रमण वाहक के रूप में काम करते हैं। और इन्हें देखिए 1902 में मेडिसिन का नोबेल भी मिल चुका है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप 20 अगस्त को देखिए 2 और डे होते हैं। एक यहाँ पर देखिए हमारा होता है सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। और एक होता है यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है आशुतोष पांडे, तीसरा ऑप्शन है ऋषभ शेट्टी। तो देखें इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत देखिए 1996 में होती है, जो कि खान मंत्रालय इसको शुरू करने वाला होता है। और इस पुरस्कार को देखिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दिवंगत राकेश पाल का संबंध किससे था? ऑप्शन हमारा पूर्व विदेश मंत्री, दूसरा ऑप्शन है पूर्व विदेश, इसमें एक सेना प्रमुख होगा, चलो देख लीजिए। तीसरा ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक बल के डीजी, चौथा है पूर्व नौसेना प्रमुख। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ये भारतीय तटरक्षक बल के डीजी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसकी सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? ऑप्शन है हमारा बुद्धदेव भट्टाचार्य, दूसरा ऑप्शन है एम करुणानिधि, तीसरा ऑप्शन है अंशुमन गायकवाड़, चौथा ऑप्शन है नटवर सिंह। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा
एम करुणानिधि। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि ये देखिए डीएमके पार्टी से संबंधित थे और 5 बार देखिए तमिलनाडु के 5 बार देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके थे और 7 अगस्त 2018 में इनका निधन हो गया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो इनकी देखिए जन्म शताब्दी के अवसर पर ये सिक्का देखिए जारी किया गया है, 100 रुपये की वैल्यू का सिक्का है, याद रखिएगा। ये देखिए, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 8वीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियो हलांग का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारा लद्दाख, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर असम, नेक्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, इसके बाद मेघालय। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये मेघालय से है। इसके अलावा देखिए जो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो हो रहा है, इसके होस्ट देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक इसके इसका होस्ट होगा, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आधार योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन है हमारा, और पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ये हमारा हिमाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य देखिए सरकारी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक लगभग 5 लाख से अधिक बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना है और ये देखिए मिड डे मील का ही एक पार्ट होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों ने जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ आयोजित किया? तो ऑप्शन है हमारा श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है तिब्बत, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा नेपाल। तो ये देख सकते हैं, इसमें देखिए रक्षाबंधन पे ये जो राखी बांधते हैं उसी की तरह यहाँ पर भी कलाई में धागे बांधने की प्रथा है, ये आप याद रखिएगा। जनाई महोत्सव कहाँ? नेपाल का है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, रशिया, चीन, नेक्स्ट ऑप्शन है चाइना, साउथ कोरिया, तीसरा ऑप्शन है यूएसए, साउथ कोरिया और चौथा ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा यूएसए, साउथ कोरिया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है, नॉर्थ को और देखिए नॉर्थ कोरिया को बैलेंस करना है, इसका उद्देश्य है। तो ये आप याद रखिएगा, ये उल्ची फ्रीडम अभ्यास। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 19वीं भारतीय औद्योगिक परिसंघ CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है हमारा केन्या, दूसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है भारत और दिल्ली, चौथा ऑप्शन है युगांडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में, दिल्ली के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा 19वीं CII भारत अफ्रीका सम्मेलन कहाँ होगा? ये न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है यूएई, चौथा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ये हमारा यूएई। पहले देखिए ये बांग्लादेश में होना था, ठीक है, लेकिन अब देखिए ये यूएई में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये भारतीय टीम की कप्तान देख हैं हरमीनप्रीत कौर, ठीक है, तो याद रखिएगा 9th महिला T20 विश्व कप कहाँ होगा? यूएई में होगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका सही आंसर देखिए होगा यहाँ पर ये हरियाणा, याद रखिएगा। ये देखिए ये इसकी 75 एनिवर्सरी पे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है वो यहाँ पर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में होगा, हरियाणा के, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुपरमून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। 17 अगस्त, दूसरा है 15 अगस्त, तीसरा है 16 अगस्त, चौथा है 19 अगस्त। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ये 19 अगस्त, याद रखिएगा। सुपरमून ब्लू मून की घटना 19 अगस्त को हुई थी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि ब्लू मून की घटना जो होती है वो हमेशा देखिए पूर्णिमा को होती है। और देखिए इस टाइम क्या हुआ, और इसी तारीख को देखिए पेरिजी भी हुआ। पेरिजी क्या होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो है वो न्यूनतम दूरी होती है, इसलिए इसे देखिए सुपर मून कहते हैं। और चंद्रमा अपने इसमें देखिए चंद्रमा अपने नॉर्मल आकार से काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए इसे सुपर मून ब्लू मून की उपलब्ध वो कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? ऑप्शन है हमारा नेस्ले, दूसरा ऑप्शन है अमूल, तीसरा ऑप्शन है वैल्यू विटारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हमारा अमूल। देख सकते हैं वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड फॉर 2024, ठीक है, याद रखिएगा अमूल को मिला है। इसके बाद देखिए मूल्यवान खाद्य ब्रांड में देखिए ये नेस्लो को मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये हमारा लेज, ठीक है, किसमें, इसके अंदर, ठीक है, मूल्यवान खाद्य ब्रांड के अंदर, ठीक है, पहले पर नेस्ले, दूसरे पे लेज। और ये अमूल जो है ये क्या है, ये ड्रिंक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, डेयरी ब्रांड के अंदर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिंसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। आर्याना सबलेंका, दूसरा है एरिन रूटक्लिफ, तीसरा है यानिक यानिक सिनर, ठीक है, चौथा है जेसिका पगला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा आर्याना सबलेंका, ठीक है, देख सकते हो आप आर्याना सबलेंका ये फीमेल है। और ये देखिए मेल में देखिए किसने जीता, ये भी आप याद रखिएगा। तो मेल में देखिए ये यानिक सिनर थे, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये मेल और फीमेल, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूएस की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2024 में किसे ए प्लस ग्रेड दिया गया है? ए प्लस ग्रेड, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिश्चियन कैटल, दूसरा ऑप्शन है शक्तिकांत दास, तीसरा ऑप्शन है थॉमस जॉर्डन और चौथा है सभी। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर सभी को दिया गया है। ये देखिए इंडिया से शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये देखिए डेनमार्क के हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और शक्तिकांत दास को देखिए दूसरी बार ये पुरस्कार मिला है। और
थॉमस जॉर्डन जो हैं ये स्विट्ज़रलैंड के हैं, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आतंकवाद की पीड़ितों की याद और उन्हें श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर 18 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 19 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 20 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 21 अगस्त। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ये हमारा 21 अगस्त, याद रखिएगा। 21 अगस्त को मनाते हैं इसको। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये देखिए इसको 21 अगस्त को चुना है। और देखिए पहली बार ये 2018 में मनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानियास मोरी का 117 वर्ष की आयु में कहाँ पर निधन हुआ? तो ऑप्शन है यहाँ पर जापान, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ये हमारा स्पेन, ठीक है, याद रखिएगा स्पेन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को किसने मंजूरी दी है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ देखिए आर्थिक रूप से कमजोर महिला और दिव्यांग बच्चों के माता पिता को 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17 पैरा ओलंपिक 2024 खेल कहाँ प्रारंभ होंगे? ऑप्शन है हमारा पेरिस, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है बीजिंग और चौथा है ब्राज़ील। तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा पेरिस, ठीक है। देख सकते हैं पेरिस 2024। तो ये देखिए जहाँ पर हमारे ओलंपिक होते हैं वहीं पर हमारे ये पैरा ओलंपिक्स होते हैं, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसका शुभंकर कौन होगा? वही होगा जो हमारा ओलंपिक्स के थे, मतलब 2 फ्रीजियन टोपी होंगी यहाँ पर, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं इसके ध्वजवाहक जो होंगे वो कौन होंगे? सुमित अंतर और भाग्यश्री, इसके ध्वजवाहक होंगे ये दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। भाग्यश्री यहाँ पर शॉट पुट की खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही ओरांगुटान कूटनीति का संबंध किससे है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है वियतनाम, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार और चौथा ऑप्शन है मलेशिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो मलेशिया की है ये, ठीक है। और ये इसमें देखिए कहा गया है कि जो भी देश जो है मलेशिया से पाम ऑयल खरीदेंगे उन्हें देखिए ओरेंगटोन जो है ये गिफ्ट करेंगे। और इसके देखिए काफ़ी विरोध के बाद इन्होंने देखिए इसको जो है वो चेंज किया और इसमें ये भी इन्होंने शामिल किया कि अब गिफ्ट नहीं करेंगे, बस इसमें जो पैसा मिलेगा वो उसके संरक्षण के लिए इसमें यूज़ किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया है, इनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन है हमारा एक्स, दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब, तीसरा ऑप्शन है टेलीग्राम, चौथा ऑप्शन है गूगल। तो सही आंसर हो जाएगा टेलीग्राम, जैसे कि आप देख सकते हो पावेल डुरोव जो कि टेलीग्राम के सीईओ हैं, तो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और टेलीग्राम की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए 2013 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। और उनको अरेस्ट देखिए क्यों किया गया है, क्योंकि वहाँ पर मानना है सरकार का कि देखिए टेलीग्राम जो है ये क्रिमिनल
एक्टिविटी को रोक नहीं पा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर देखिए ड्रग तस्करी हो रही है, बाल यौन शोषण हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। याद रखिएगा। पावेल टोरोवो कौन है? ये टेलीग्राम के संस्थापक हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार कहाँ आयोजित किए गए? तो ऑप्शन है हमारा कतर, दूसरा ऑप्शन है दुबई, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे टोक्यो, और चौथा है अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ये दुबई हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए दुबई ने यहाँ पर भारत से बाहर 2 बार ये पुरस्कार जो है वो आयोजित किए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि मदर टेरेसा का निधन कब हुआ था। तो ये देखिए 1997 में इनका निधन हुआ था। वहीं देखिए 1979 में इनको शांति का नोबेल दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ पुरस्कार जो दिए गए हैं उनको भी आप ये देख लीजिएगा। तो कला में देखिए जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देखिए, कला के लिए इसका बोनचेजा को पुरस्कार मिला है, बोनचेजो को पुरस्कार मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं देखिए शिक्षा में देखिए MP रोजारियो को भी पुरस्कार दिया गया है। और सामाजिक कार्य के लिए देखिए UAE के मुरली पंजाबी को ये पुरस्कार दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही देखिए सुरेंद्र सिंह खंडारी को भी ये पुरस्कार मिला है सामाजिक कार्य के लिए। इसके अलावा अहमद अल हाशमी को संगीतकार के लिए मिला है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हीरोफ का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है सूडान, चौथा ऑप्शन है इसराइल। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पाकिस्तान, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये देखिए आत्मघाती यहाँ पर बम विस्फोट हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी देखिए बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, देख सकते हो महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य बना है। इसके बाद इसके साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि जो कमेटी जो थी ये यूपीएस की सिफारिश देने वाली कौन सी कमेटी थी? तो ये देखिए टीवी सोमनाथ कमेटी थी। ये भी आप याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन कमेटी थी जिसने एकीकृत पेंशन योजना को के लिए सिफारिश की थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नासा द्वारा टेनेजर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर मीथेन और CO2, दूसरा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, तीसरा ऑप्शन है ब्लैक होल, और चौथा ऑप्शन है अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण। तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसे देखिए फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है, जो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी करेगा।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है तेगवीर सिंह, ये तेगवीर होगा। दूसरा ऑप्शन है अमरदीप सिंह, तीसरा ऑप्शन है जिया रानी और चौथा है डायना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ये तेगवीर सिंह, जिसके आप देख सकते हो ये सबसे कम उम्र के हैं, 5 साल के हैं ये। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 5 साल के तेगवीर सिंह ने किलिमंजारो को फतेह किया है। और इसकी देखिए ऊंचाई कितनी है यहाँ पर हमारी, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की एक चोटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी अभी तो हाल फिलहाल में ये राजस्थान ने शुरू करी है, इसके बाद इसमें मध्य प्रदेश भी ऐड होने वाला है। ठीक है, ये भी आने वाला है। इसमें देखिए श्री कृष्ण से रिलेटेड देखिए जितने भी स्थान होंगे उन्हें यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण गमन पथ के अंदर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारा इसराइल, नेक्स्ट ऑप्शन है नाइजीरिया, फिर है हमारा ब्राज़ील और चौथा ऑप्शन है रशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ब्राज़ील। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारा रोमानिया, नेक्स्ट है हमारा अजरबैजान, तीसरा है क्रोएशिया, चौथा है फिनलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये क्रोएशिया। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ देखिए जनवरी 2025 से 2 महीने के लिए 2 महीने के लिए यूरोप में देखिए ये रशिया यूक्रेन के बढ़ते तनाव को संतुलित करने के लिए तो यहाँ पर अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? ऑप्शन है हमारा अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन है भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, भारत ने जापान के साथ फर्स्ट ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का ये लेख देख सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे जापान। और इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य देखिए 2030 तक यहाँ पर देखिए भारत सरकार का उद्देश्य है 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया को क्षमता को यहाँ पर विकसित करना है। ठीक है, तो ये से भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेज़ॉन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारा WHO, दूसरा है WTO, तीसरा है वर्ल्ड बैंक, चौथा है IUCN। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए 9 सालों के लिए देखिए लॉन्च किया जाएगा और इसमें 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 21 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 22 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 23 अगस्त, चौथा है 24 अगस्त। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 अगस्त, जिसकी आप देख सकते हो नेशनल स्पेस डे मनाया गया हमारा। और ये क्यों मनाया गया था?
क्योंकि देखिए 23 अगस्त को ही पिछले साल हमारा लैंडर जो था वो चांद के साउथ पोल पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद इंडिया जो है वो पहला देश बन गया है जो कि साउथ पोल पर उतरने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जिस पॉइंट पर ये इसने लैंड किया था उसको देखिए शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हाल ही में देखिए गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में इसका शुभारंभ किया है और इससे देखिए न्यायिक प्रक्रिया जो है तेज हो जाएगी। और हाल ही में जो तो 3 नए कानून बने हैं उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है हमारा, पहला है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है दुबई और चौथा है फ्रांस। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये अमेरिका के ह्यूस्टन में ये देखिए 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाई गई है, जो कि देखिए यूएस की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे हमारा, हाल ही में किस राज्य के नंजरायन व काजुवेली पक्षी अभयारण्य को वेटलैंड में शामिल किया गया है? तो ये ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है केरल। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा तमिलनाडु। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पर हमें 3 साइटों को शामिल किया गया था तमिलनाडु की, जिसमें दो साइटें हैं। वही देखिए एमपी की एक साइट है जो कि तवा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है नंजरायण काजू वैली और ये तवा रिजर्वायर जो कि मध्य प्रदेश की है। ठीक है, ये दोनों तमिलनाडु की है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आईसीआरटी गोल्ड अवार्ड के लिए चुनी गई वे फॉर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा केरल। ठीक है, जिसकी आप देख सकते हो ये केरल में है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए स्थानीय निवासियों को रोजगार देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारा इसरो, दूसरा है सीएसआईआर, तीसरा है डीआरडीओ और चौथा है आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा सीएसआईआर। ठीक है, तो ये सीएसआईआर के ये पूर्व महानिदेशक थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये तो ये देखिए ये पूरे हफ्ते के टोटल 50 क्वेश्चन है। और ये वीडियो थोड़ी देखिए लेट हो गई है, और तो आप बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसमें देखिए कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप वो भी बताइएगा। और तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। ये देखिए आने वाली यूपीपीसीएस की परीक्षा जो होगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, और आरओ एआरओ के लिए भी। और तो देखिए आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।